तो भगवान श्री कपिल देव ने माता देवहूति से कहा कि जो न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ मन ही निर्मल मन है। अब प्रश्न यह है कि भाई मन को कोई आधार तो चाहिए। आप अगर थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि या तो शुभ का या अशुभ का, या सुख का या दुख का, या भले का या बुरे का, इन दोनों में से किसी एक का ही चिंतन या किसी एक का ही विचार तो मन सदा करता है। अब हम चाहें कि हमारा मन इन दोनों से मुक्त हो जाए, इन दोनों अवस्थाओं से परे पहुंच जाए, तो फिर इन दोनों से न्यारी वो जो विशेष, वो जो दिव्य वस्तु है, उसका आधार आपको हमको अपने मन को देना पड़ेगा। ये जो श्री गीता जी में भगवान ने कहा ना कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये जो भगवान ने यहां अभ्यास शब्द कहा वो वस्तुतः इसी बात का ही अभ्यास करना है कि सुख दुख से न्यारी, द्वंद्वातीत, मायातीत, कालातीत, त्रिगुणातीत वो जो दिव्य, वो जो विशेष वस्तु है, जिसको कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हमारे व्यास जी कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो बिहरत सदा संघात। हमारे महाप्रभु जी ने उसको रस कहा। वो जो वस्तु है फिर किसी ना किसी प्रकार उसके विचार में, उसके चिंतन में मन को लगाया जाए। सोई बात मैंने आपको निवेदन की कि कभी प्रभु का नाम, कभी उनका रूप, कभी उनकी लीला और कभी उनका धाम। सेवक जी महाराज ने कहा ना, हरिवंश विचार ये परे जो रहे। अभिधार्थ इस पंक्ति का क्या है? कह रहे उसी विचार में पड़े रहें, निकले नहीं। हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निवहें, हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। हरिवंश विचार परे जो रहे, ऐसे तब ऐसी स्थिति आएगी। इसका अभ्यास आप हम करेंगे, बार बार अपने मन को लगाएंगे उसी दिव्य वस्तु में जो ना भली है ना बुरी है, जो द्वंद्व से अतीत है, जो इन सब से परे है। उस वस्तु में जब बार बार अपने मन को लगाएंगे, मन को लगाने का जब अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तब ऐसी स्थिति आएगी, आ सकती है जब यहां प्राप्त होने वाले सुख से मन सुखी ना हो, यहां प्राप्त होने वाले दुख से मन दुखी ना हो। क्योंकि ऐसा ही मन निर्मल मन है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हमने पूर्व में जो चर्चा की कि वो निर्मल मन है क्या, कैसा है? ऐसा मन निर्मल मन है जो सम हो गया है। अब उस पर न तो सुख का प्रभाव पड़ता है न दुख का प्रभाव पड़ता है। ऐसी बोलचाल में बड़े लोगों से मैंने सुना है, कह रहे अमुक व्यक्ति ऐसा है, आए की खुशी नहीं है और गए का दुख नहीं है। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। इसीलिए श्रीमद् भागवत एक स्थान में कहती है, बोले भाई ऐसा व्यक्ति या तो मूढ़ है, माने पागल है, मूर्ख है, या फिर वो परमहंस है, वही ऐसा हो सकता है। बाकी तो सुख में सुखी हो रहे हैं, दुख में दुखी हो रहे हैं, ये बात दूसरी है। कभी कभी कोई कम सुखी और कम दुखी होता है, पर होता है। यहां घटने वाली घटना का प्रभाव तो पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये बड़ी ऊंची अवस्था है। श्रीमद् भागवत कहती ताव भऊ सुख मेधे थे क्लिश्यत्यंतरितो जनाः। बोले दो ही सुख पाते हैं, या तो बिल्कुल पागल है कोई। आप देखो पागल आदमी को भी पता नहीं चलता है क्या सुख है क्या दुख है, और या फिर जो परमहंस है, जिसको उस सत्य का अनुभव हो गया है, जिसको बोध हो गया है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, बोले या फिर वो आनंद में है, बाकी तो सब दुख पा रहे हैं। क्यों कहा बाकी सब दुख पा रहे हैं? है तो यहां सुख और दुख दोनों। फिर संसार को दुखालयम अशाश्वतम क्यों कहा? है तो यहां सुख और दुख दोनों, पर फिर संत क्यों कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार? क्योंकि भाई जो यहां सुख दिखाई पड़ता है वस्तुतः है वो भी दुख ही। इसीलिए महापुरुषों ने सार की बात निकालकर आपको हमको दी। भाई अगर सुख चाहते ही हो तो फिर सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से। तो जो मैंने आपको कहा ना भाई, इस स्थिति की हमने बात तो कर ली, इस स्थिति की हमने चर्चा तो कर ली, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? मन को कोई आधार देना पड़ेगा। अभी मन रहता है द्वंद्व में, कभी इधर कभी उधर, कभी धूप में कभी छांव में, कभी सुख में कभी दुख में।
संकल्प विकल्प आत्मकम मनम, मन का स्वरूप ही यही है। इससे हटाना है तो मन को कोई आधार देना पड़ेगा। वो आधार क्या है? फिर प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है और प्रभु का धाम है। बड़ा सुंदर एक भाव गोस्वामी जी कहते हैं, मन माधव को नेक निहारहि, मन माधव को नेक निहारहि, रे ना मन माधव को नेक निहारे, सुन सठ सदा रंक के धन जो, सुन सठ सदा रंक के धन जो, छिन छिन प्रभु ही संभारे, छिन छिन प्रभु ही संभारे, मन माधव को नेक निहार। ऐसे अपने मन की उंगली पकड़ के ले चलना पड़ेगा मन को, वहां डालना पड़ेगा मन को इस भजन के, इस चिंतन के मार्ग पर। अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये आपके हिस्से का काम है, आप ही करोगे। और जब आपको ही करना है, कल कोई और करने वाला नहीं आएगा, तो फिर इसको करने में देर क्यों करनी है भाई? कल हमारे हिस्से का काम कोई और कर दे तो कल पे छोड़ो, लेकिन जब कल भी हमको ही करना है, और जितना विलंब होता जाएगा उतना हमारा करने की जो सामर्थ्य है वो कम होती चली जाएगी। धीरे धीरे शरीर की शक्ति क्षीण ही तो हो रही है। शरीर की अस्थिरता का, अनित्यता का, क्षणभंगुरता का महापुरुषों ने कितना विचार किया। भाई जो आज हो रहा है वो कर लो, कल पता नहीं तन कैसा होगा, मन कैसा होगा, कब शरीर पर रोग का आक्रमण हो जाए, कब मन अस्वस्थ हो जाए, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे कुछ दिन पहले एक महात्मा बैठे थे तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, बोले आपने बड़ी जल्दी ऐसा निर्णय ले लिया, अभी तो आप बहुत काम कर सकते थे। तो मैंने कहा महाराज बात तो सब ठीक है, आज एकांत भजन की इच्छा है, तो हमको लगता है भाई आज प्रभु की कृपा से ऐसा मन हुआ है तो आज भजन कर ले। अब कल पता नहीं मन ऐसा रहे ना रहे, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाश। और भाई ये बात तो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। सब काम अपने अपने स्थान पर अच्छे हो सकते हैं, उचित हो सकते हैं, पर उत्तम कार्य तो भगवान का भजन ही है। जीव का परम धर्म तो यही है, ये ही तेरो काज है। ये बन पड़े तो फिर किसी और बात का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, और जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। इसलिए आज भजन की इच्छा है तो आज ही काम कर लो, बाकी सब कल हो जाएगा, होता रहेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। पर भजन नहीं हुआ, प्रभु का चिंतन नहीं हुआ, प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, फिर बड़ी भारी विपत्ति है, फिर ये जीव पर बड़ी भारी विपदा है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से विचार करके, अनेक अनेक प्रकार से चिंतन करके अपने मन को लगाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के मन को ले जाना पड़ेगा। ध्रुवदास जी कहते हैं ऐच खैच या मन ही को, यानी किसी भी प्रकार से लेकर आओ, पर मन को सतपथ पर लेकर आओ, और ये काम तुमको ही करना है। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, देर मत करो, ये काम करो। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात, बिनस जई तेरो गात। यदि शरीर नष्ट होने वाला है और आपको हमको खबर नहीं है, भीतर ही भीतर धीरे धीरे ये नष्ट होने की हो रही तो आगे बढ़ रहा है। शरीर पुराना ही तो हो रहा है हर रोज। किसी से आप उसकी उम्र पूछते हो, अंग्रेजी में तो यही तो पूछते हो, हाउ ओल्ड आर यू, कितने पुराने हो गए आप। शरीर पुराना ही तो हो रहा है। बिनस जई है तेरो गात, नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो गात।
छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है नाम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है राम सिमर राम सिमर। जैसे मन चकमा देता है ना बार बार, आपको मन को चकमा देना सीखना पड़ेगा। कल मैं आपसे कह रहा था ना, जब मन में तीव्र गति से संकल्प उठे, आपके रोके नहीं रुक रहा हो मन, आपके मनाए नहीं मान रहा हो, फिर इतना तो बलपूर्वक मन से कहो कि ठीक है, पहले प्रभु का भजन करेंगे फिर ये काम करेंगे। प्राथमिकता पर आप प्रभु के भजन को ले आओ, पहले नंबर पर आप प्रभु के भजन के ले आओ। आप देखो सब मंगल ही मंगल है। प्रभु के भजन की कृपा से धीरे धीरे सब अनर्थ दूर हो जाएंगे। कभी कभी पुराने संस्कार के कारण मन कोई अपवित्र संकल्प करता है। बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में यह घटना घटती है। पुराने संस्कार के कारण या कभी कभी कुसंग के कारण मन अपवित्र संकल्प करता है। बार बार आप उसका चिंतन करते हैं, जिससे संकल्प दृढ़ हो जाता है। जैसे कपड़े पर दाग गहरा हो जाए तो फिर उसको देर लगती है छूटने में। आप कपड़े पर कोई चीज गिरी, आपने तुरंत जाकर धो लिया तो वो जल्दी छूट जाएगा। लेकिन दाग यदि पक्का हो गया, गाढ़ा हो गया, फिर तो भाई छूटते छूटते छूटेगा। तो कई बार कोई अपवित्र संकल्प मन करता है, थोड़ा हम उसका चिंतन करते हैं और क्या होता है, वो संकल्प गहरा हो जाता है। फिर अभी आत्मबल इतना है नहीं, फिर मन बार बार उस दिशा में लेकर जाता है, हमारे रोके रुकता नहीं, हमारे मनाए मानता नहीं। फिर उस समय इतना ही करो कि अच्छा ठीक है, अब मन नहीं मान रहा है, अपने मन से कहो कि भैया अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो काम करेंगे, पर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। बस इतना कर लो। आप पहले नंबर पर आप भगवत भजन भगवत चिंतन ले आओ। आपको भाई ये कार्य कल करेंगे, आप देखो कल आते आते तक तो प्रभु संभाल लेंगे। मैंने तो ऐसा अनुभवी लोगों के मुख से सुना है, क्रोध में आकर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद वैसा आवेश रहेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हाँ, पर इतना तो भाई मैं कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा कि इतना विवेक भी तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना हुई। इतना विवेक भी उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन में कोई संत होगा, जिसके जीवन में सत्संग होगा। वरना साधारण व्यक्ति, व्यवहार में लिप्त व्यक्ति तो भाई ऐसे ही आवेश में अपने लिए गए निर्णयों का परिणाम ही तो जीवन भर भुगतता है। आवेश में निर्णय लेता है, फिर उसका परिणाम जीवन भर भुगतता है। तो इतना कर लो। किसी काम को आप नहीं करना चाहते, पर मन बार बार वहां लेकर जा रहा है, आप कहो कि ठीक है कल करेंगे। मन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करना सीखना पड़ेगा। संत अनेक अनेक युक्तियों से लगाते हैं अपने मन को भजन में। कल इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। ध्रुवदास जी ने मन शिक्षा कहा। कितना समय लगाया है अपने मन को शिक्षा देने में। कभी प्यार कर रहे हैं, कभी दुलार कर रहे हैं, कभी फटकार रहे हैं, किसी भी प्रकार से। पर मैंने कहा कि लाना आपको ही पड़ेगा अपने मन को इस मार्ग पर, सतपथ पर। तो कभी कभी आपको खेलना पड़ेगा अपने मन के साथ। मन आपके साथ खेलता है, आप उसके साथ खेलना सीखो। और इसी युक्ति से इस संसार रूपी बंधन से मुक्ति है। हाँ, आप सोचो भाई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और अपने आप किसी दिन भगवान की कृपा होगी और हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आपको अपना जीवन गंवाना है, आप स्वामी हो, आप गंवाओ। पर आप ये सोचो भाई भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, किसी दिन ऐसे ही बैठे बैठे बस प्रभु की कृपा होगी सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कहकर आगे बढ़ता हूं, आपके हिस्से का काम है, आपको ही करना है। देर करने में हानि ही हानि है, क्योंकि जितनी देर करोगे उतना उस कार्य को करने की शक्ति कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। इसलिए अविलंब भजन में लगना चाहिए। हरिपद भज न विलंब कर, हरिपद भज न विलंब कर। तो युक्ति सिखा रहे हैं संत। कितनी मीठी बात है। मन माधव को नेक निहार। अपने मन से कह रहे, अरे मन यहां वहां देखता है, थोड़ा प्रभु की ओर भी देख। रे मन माधव को नेक निहार, सुन सठ। अपने मन को तुलसीदास जी शठ कह रहे हैं। शठ माने बड़ा दुष्ट है मन।
कुटिल है, पामर है। सहज ही देखो, पाप में ही मन की प्रवृत्ति है, उसी में ही मन सुख खोजता है। अच्छी बात, अच्छा मार्ग पहले पहले तो भाई बड़ा कड़वा लगता है। अब व्यवहार में पड़े किसी व्यक्ति को, मैंने जो दिन रात जिसको केवल प्रपंच के ही चिंतन का अभ्यास हो, उसको आप यहां हमारी कथा में लाकर बैठा दो, उसको लगेगा कहां जेल में डाल दिया हमको, उसको घुटन होने लगेगी। पाप पयोनिधि जन मन मीना। पर भाई इससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं और छुड़ाना भी नहीं है, क्योंकि मन ही मिलावे राम से, प्रभु से मिलाने वाला भी यही है। यहां भगवान ने स्वयं कहा कि मन ही मिलावे राम से। तो क्या करना है? सुधार करना है, मारना नहीं है मन को, मारना नहीं है मन को, सुधारना है, मन को संवारना है, मन को प्रभु के योग्य बनाना है। कभी कहा था मैंने आपसे, नया मन बना सकते हैं आप। ये मन मार जिवाइये और जियत न आवे काज। नया मन बनाना है, उसकी विधि संत बता रहे हैं। अपने मन से कहते हैं, अरे मन यहां वहां देखता है और फिर संसार का दृश्य देखकर किसी से राग और किसी से द्वेष होता है, अरे थोड़ी देर प्रभु को देख। महाप्रभु जी ने नरवाहन से यही तो कहा, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। ये जो श्री महाप्रभु जी ने लीला की, इसमें आपके हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा है कि संसार के इन दृश्यों में उलझे मन को प्रभु में लगाने की सबसे सुंदर विधि क्या है? दर्शन करिए, जी भर के निहारिए प्रभु को। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। सुबह श्रृंगार करने के बाद ध्रुवदास जी यही तो कहते हैं, पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार। बसो उर नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही विकारा। आहा, ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव। हम दिन रात बस आपसे यही तो चाहते हैं। शीस फूल सिखी चंद्रिका, सदा बसो मन मोर। अरे हम तो बड़े बड़े भागी हैं। वहां योगी लोग तो बेचारे किसी ज्योति के ध्यान में अपने आप को खपाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे पास तो दर्शन करने के लिए कौन है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नक्श से लेकर शिक तक रूप रस की राशि है, जिनके रोम रोम से अनंत अनंत आनंद सिंधु प्रवाहित हो रहे हैं। हमारे महाप्रभु जी ने हमको ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए वो प्रियालाल दिए हैं, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी और दिए लाल से नेह सागर छबीले। कभी प्रियालाल के स्वरूप का, कभी प्रियालाल के स्वभाव का विचार करो और फिर उस विचार में पड़े रहो और देखना, जिस दिन मन को रसानुभूति हुई, वो ध्यान से सुनना, जिस दिन मन को प्रियालाल के स्वरूप और स्वभाव के चिंतन में रसानुभूति हुई, उस दिन ये सारा तमाशा अपने आप स्वप्न की तरह समाप्त हो जाएगा। ये जो महादेव ने कहा ना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये संसार स्वप्नवत दिखाई पड़ने लगेगा, अनुभव में आ जाएगा, फिर नहीं लगेगा मन यहां। एक बार वहां रसानुभूति हो जाए। सुन सठ सदा रंग के धन जो, छिन छिन प्रभु ही संभारे रे मन, छिन छिन प्रभु ही संभारे मन, माधव को नेक निहार। अरे इतना ही तो करना है, इतना भी नहीं होता। थोड़ी देर प्रेम से, शांति से, भाव से प्रभु के निकट जाकर बैठो, प्रभु को निहारो। हाँ, मन में किसी प्रकार की कोई खटपट ना हो, कुछ नहीं कहना है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है, कोई स्तोत्र पाठ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, दीजो वृंदावन वास। आदेव, कितनी सुंदर बात है। संत कह रहे वृंदावन का वास दीजिए। कोई पूछता है क्या करोगे?
निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ। और आज तो भाई अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, पर जब हम आरंभ में आए हमने ऐसे संतों का दर्शन किया है मंदिर में कि घंटों श्री जी के सन्मुख खड़े होकर बस श्री जी को निहार ही रहे हैं, निहार रहे हैं बस। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, जब कथा होती हो तो अपने कान को पात्र बनाकर कथामृत का पान करना चाहिए, ऐसे जब श्री जी का दर्शन करो तो ऐसे ही नेत्र पुटों से उस रूप रस का पान करना है, पी जाइए उस रूप को। कहता हूं ना कई बार आपसे, राधा वल्लभ लाल के रूप की ही प्रदक्षिणा करिए, उसी की परिक्रमा लगाइए, नख से शिख फिर शिख से नख, इसी प्रकार बार बार। प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसि भोर। और फिर वहां से पलकन के जैसे अधिक उतरिन सो अति प्यार, और ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। हमारे से ऊंचा भाग्य किसका होगा? हमको ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए ऐसा अपरूप रूप मिला है। बिहारी जी की आरती होती है ना, तो शाम को गाते हैं, देवता दर्शन को तरसे गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। राधा बिजुरी के साथ श्याम घन, सखीरी मेरो राधा रमन। अब यहां भी मन नहीं लगेगा, यहां भी मन को सुख नहीं मिलेगा, फिर कहां मिलेगा भाई? नारायण स्वामी यही तो कहते हैं, बोले नंद नंदन को मुख निरख और हिय नहीं होत आनंद। और यहां भी जिसको आनंद नहीं होता, नंद नंदन को मुख निरख और हिय नहीं होत आनंद, बोले नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। समझ आ गई? नहीं आई? मेरे नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है ना। बोले जिसके हृदय में श्री कृष्ण का मुख देखकर आनंद नहीं होता, बोले वही चौथ का चंद है, उसको मत देखना। उसको देखोगे तो तुमको कलंक लगेगा। अरे यहां सुख नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। ऐसा ही सुख कृष्ण के रूप में है, ऐसा ही सुख कृष्ण की लीला में है, और ऐसा ही सुख कृष्ण के धाम में है। बस बड़ी बात है कि जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अभी मन वहां देख रहा है। कृष्ण सुख आनंद ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान का ही एक नाम आनंद है। तो अभी भूल ये हो रही है कि जहां वो नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। बस जहां वो छिपे हैं वहां खोजना है। तो गोस्वामी जी अपने मन को कह रहे हैं, अरे दुष्ट, अरे चंचल, अरे शठ, माधव को नेक निहार ही। और वे साथ साथ प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के स्वभाव का विचार करते हैं कि नहीं सदा रंक के धन जो। आपने हमने गाया बड़ा सुख मिला, पर इसके एक एक शब्द का विचार और सुखद है। सबसे पहले तो गोस्वामी जी कह रहे छिन छिन प्रभु ही संभारही। ऐसे रंक अचानक प्राप्त हुई किसी निधि की फिर पल पल प्राणवत संभाल करता है। ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। अच्छा, ध्रुवदास जी ने तो और सुंदर उपमा दी है, कह रहे पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार। आपके नेत्र की तरफ कोई आए, एक कण भी आने लगे ना तो पलक एकदम से मुद जाती है, नेत्र की रक्षा में लगी है वो सतत। फिर ऐसे जैसे पलक नेत्र की पल पल संभाल करती है, फिर ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। फिर प्रभु के स्वरूप का, स्वभाव का विचार करते हैं। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, वो शोभा के धाम है, वो शील के धाम है, प्रभु ज्ञान के धाम है। प्रभु के स्वरूप का विचार करने मात्र से अविद्या का नाश होता है। आपको कुछ नहीं आता, आप केवल प्रभु का दर्शन ही करते हो। तो ये प्रभु का ये जो रूप निहारना है, प्रभु के श्रृंगार का जो दर्शन है, श्रृंगार का जो चिंतन है, ये मन के सब विकारों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है।
चाहे प्रभु का नाम हो, रूप हो, लीला हो या धाम हो। महापुरुषों का तो कहना है किसी से भी, किसी में भी आसक्ति हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। नाम में हो जाए, रूप में हो जाए। और फिर गोस्वामी जी कह रहे प्रभु शोभाशील, कह रहे शोभा के धाम है और शील के धाम है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां मिलेगा कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार, और परम सुंदर और परम उदार। संसार में तो कोई थोड़ा सा रूपवान हो तो अरूप का कितना अभिमान होता है। व्यक्ति अपने जैसा किसी को जानता नहीं, किसी को समझता नहीं। और प्रभु कैसे हैं? कह रहे परम सुंदर और साथ ही साथ परम उदार। सुंदर परम उदार ही रंजन संत अखिल अघ गंजन। आप महिमा जाने बिना ही भगवान का नाम रट रहे हो। आप नहीं जानते प्रभु के रूप दर्शन की महिमा क्या है। आप देख रहे हो, आप निहार रहे हो, तो भी प्रसाद तो आपको मिलेगा। और प्रसाद क्या है? अरे अघ गंजन, जो दुरे हुए छिपे हुए पाप हैं, जो विक्षेप बनकर बार बार हमारे सामने प्रकट होते हैं, वो छिपे हुए पाप नष्ट होते हैं। रुदास जी कहते हैं ना, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। जो छिपे हुए पाप हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की वंदना करते हुए महापुरुष कह रहे हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजे वसंत। खाली माखन ही नहीं चुराए, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कह रहे अपने शरणागत जन की अनेक अनेक जन्मों की पाप राशि को भी चुरा लेते हैं श्री कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजे वसंतम। एक बार एक संत ने कहा, बोले प्रभु आप क्या केवल सार वस्तु ही चुराएंगे? माखन सार वस्तु है। सब कहते हैं कि आप तो सार वस्तु ग्रहण करते हैं, सार वस्तु ग्रहण करते हैं। बोले फिर जो हम जैसे निस्सार हैं उनका क्या होगा? भली भली सब लेते हैं वस्तु परख के नीक, भली भली वस्तु तो सभी लेते हैं, आपकी बड़ाई क्या है इसमें? हम भी फल खरीदने जाते थे कि भाई सबसे सुंदर दिखने वाला, सबसे बढ़िया, सबसे मीठा फल हमारे हिस्से आ जाए। फिर भाई भली भली वस्तु तो सब ले रहे हैं, आपकी बड़ाई क्या है इसमें? सब कहते हैं आप माखन चोर हैं और माखन सार वस्तु है। आप माखन चुराते हैं, आप सार वस्तु चुराते हैं। फिर हम जैसे जो सारहीन हैं, जिनके जीवन में, जिनके भाव में, जिनके चिंतन में कोई सार नहीं है, हम कहां जाएंगे? तब किसी ने कहा, बोले निराश ना हो, ये केवल सार वस्तु ही नहीं चुराते। यहां देखो, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि ब्रजे वसंतम। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, बोले खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। बोले मेरे जैसे खोटे को स्वीकार करने वाले, मेरे जैसे खोटे को निभाने वाले तो बोले नंद कुमार ही है। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार मन माधव को नेक निहार। अच्छा देखो, कह रही इतने से ही काम हो जाएगा। प्रभु निहार और लोचन भर घोषणार। प्रभु के स्वभाव की तो कौन कहे और क्या कहे और कैसे कहे। जब बात प्रभु के स्वभाव की आए तो अनुभव रूपम, ये तो भाई अनुभव का ही विषय है।
इसलिए मैंने कहा कौन कहे, क्या कहे, कितना कहे और कैसे कहे, क्योंकि सब कहने पर भी स्वभाव नहीं कहा जा सकता। और वहां महादेव कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना। अगली पंक्ति तो बहुत प्यारी है, ताही भजन तजी भावना। अरे अगर स्वभाव से ही परिचय हो जाए फिर भाई जीव भजन के अतिरिक्त कुछ करेगा ही नहीं। ऐसा जैसा प्रभु का रूप है, अपरूप रूप है। देखो माई सुंदरता की सीमा, और वह सूरदास कहते हैं देखो माई सुंदरता को सागर। फिर भी कुछ उपमा दी है संतों ने, जब रूप की बात आई है फिर भी संतों ने कुछ उपमा दी है, पर प्रभु के स्वभाव की कोई उपमा नहीं है भाई। केवल इतना ही कह पाए गोस्वामी जी, प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान। तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। साहेब सील निधान। हम गोस्वामी जी का स्मरण करें तो मेरे मन का एक भाव है, मैं आपसे कहता हूं। मैंने आपको शायद कभी बताया भी था कि मेरे जीवन में जो सबसे प्रथम सदग्रंथ आया प्रभु की कृपा से वो श्री रामचरितमानस ही था। और वो भी तब जब मैंने अभी क ख ग पढ़ना भी आरंभ नहीं किया था। एक ब्राह्मण देव की कृपा हुई, मैं मां के साथ महादेव को नित्य प्रति अर्घ निवेदन करने के लिए जाया करता था। उस ब्राह्मण देव की कृपा हुई, उन्होंने मुझे पहली पोथी दी, अपने हाथ से प्रसाद दिया, जो मैंने अद्यावधि संभाल कर रखा है। उन्होंने मां से कहा कि भाई मैं इस बालक को मानस पढ़नी सिखाऊंगा। तो मां हंसी, बोले अभी तो काका भी नहीं जानता है। बोले नहीं, मुझे महादेव की ऐसी आज्ञा है तो मैं सिखाऊंगा। तो जो सबसे प्रथम सदग्रंथ मेरे जीवन में आया वो मानस ही है। और आज के दिन तक मानस मेरे हृदय में ही नहीं, मानस मेरी आत्मा में है। मैं जो यहां तक आया तो मानस की कृपा मनाते हुए आया हूं। मानस ने ही मुझे पग पग पर संभाला, और मानस ने ही मुझे प्रेम और भाव को प्रगाढ़ करने का मंत्र भी दिया। ऐसे मेरी कभी बड़ी इच्छा है कि श्रीमद् भागवत की चर्चा पूरी हो जाए तो उसके बाद मुझे एक बार आप सबके साथ बैठकर मानस की भी चर्चा करनी है।